जो हमारे जो एरिया है आपकी साइड का, वहाँ पे झेलम में एक कास्ट पाई जाती है जिसे कहते हैं जंजुआ राजपूत। ठीक है, जो आप भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये इनका स्टार्ट कहाँ से है, यानी कि ये शुरू कहाँ से होते हैं? आदिल भाई, तारीख की बात करें तो जंजुआ राजपूत जो हैं इस खित्ते के अंदर, पाको हिंद की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो जिला झेलम जिसको आप बुलाते हैं, ये बेसिकली हेडक्वार्टर है जंजुओं का। ये हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है जंजुओं का। ठीक है, उसकी मैं आगे से आपको ना वजूहात यानी ऐसे कह सकते हैं ऑल जंजुआस बिलोंग टू झेलम। ओ यस, बिल्कुल। वो अपना शजर नस्ब जब लेके चलेंगे, मिसाल ले लें आपके जिस तरह जंजुए राजा जफरुल हक साहब एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, इसी तरह राजा बिशारत साहब धमियाल वाले, इसी तरीके से आपके जो कश्मीर के अंदर हैं, इसी तरीके से जो आपके चकवाल के अंदर हैं। आप जिस जंजुआ की भी बात करेंगे ना, जो आज कहीं भी सेटल्ड है, तो उनका जो शजर नस्ब जाके मिलेगा वो झेलम, झेलम से मिलेगा। वाह। यानी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जंजुआ पाया जा रहे हैं, अगर वो अपने बैग में आएंगे, इज बिलोंग टू झेलम। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो पाकिस्तान वाली साइड है, पाकिस्तान वाली साइड, इंडिया में नहीं जा रहे हम, पाकिस्तान वाली साइड पे। यानी जितने भी जंजुआ पाए जा रहे हैं वो बिलोंग्स टू झेलम। उसकी एक वजह है ना, जो उसकी एक वजह है, हम जो कबीला जो हम अपने कबीले में जो जद्दा अमजद जिसको हम मानते हैं, उनका नाम था राजा मलदेव। राजा मलदेव ने इस्लाम कबूल किया था आज से तकरीबन 1000 साल पहले। 1000 साल, तकरीबन 1000 साल पहले उन्होंने इस्लाम 1100 में। हाँ जी, तकरीबन राजा मलदेव ने इस्लाम कबूल किया था ना। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम इस्लामी रवायात के साथ मंसूब करते हुए वो नाम बदल दिया। राजा मलदेव से उनका नाम बदल के राजा अजमल खान, राजा अजमल खान, राजा अजमल हाँ खान उन्होंने अपना नाम रख दिया। पर जब तारीख का आप मुतालिया करते हैं, मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया करते हैं, तो उन किताबों में तारीख दानों ने जो नाम लिखा हुआ है वो राजा मल खान लिखा हुआ है। मल खान, राजा मल खान। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत भी कर देता हूँ। आपका कभी इत्तेफाक हुआ है मोटरवे पे सफर करने का, स्टार्टिंग फ्रॉम लिल्ला टूवर्ड्स पिंडी? यस, कई बार हुआ होगा। यस यस। हम शुरू में बनी भी थी, तो फिर हम ये जलालत तय करके भी मोटरवे ले लेते। इसी तरह अच्छा, जब मोटरवे पे आप सफर करते हैं टूवर्ड्स पिंडी, आपका मुंह पिंडी की तरफ, पिंडी की तरफ हो गया, सीधा जब आप जा रहे हैं पहाड़ियां शुरू होगी, बिल्कुल जो चकवाल वाली। चकवाल वाली, आप चकवाल है, पहले झेलम, पहले झेलम थी। ठीक है, उन पहाड़ियों को अगर आप गौर से देखें तो उसकी राइट साइड के ऊपर एक आसार है किला के, एक आसार आपको नजर आएगा, एक बुर्ज नजर आएगा। एक बुर्ज ही बस रह गया, बाकी तो मसमार तकरीबन वो खत्म हो गया। कला है उधर, टाइम के साथ साथ वो खत्म हो गया। मेरे पास उसकी पूरी फुटेज ड्रोन शॉट से मैं भी चलाऊंगा। अच्छा, लोग देखें। ये मैं आपके कहने पे उधर गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली वो किला जो था, उस किले के मुकाम के ऊपर राजा मल ने इस्लाम कबूल किया था, उस कला में। यस। आज उस किले के साथ एक छोटी सी आबादी है, उस आबादी का नाम मलोट है। यस, गांव है एक, यस, जिसका नाम मलोट है। मलोट। असल उस पूरे एरिया का जो कदीमी नाम है, जो तारीखी नाम है, दो नाम है जो नरेट किए जाते हैं। वो क्या नाम है? नंबर 1, मल्लो की धन। मल्लो की धन, मल्लो की धन। वो सुनते हैं ना, धन और दौलत। यस, जी, धन से वो धन है। अच्छा, वो धन है, यानी नोटों वाला धन। धन, दौलत। यस, दौलत किसी किस्म की भी हो सकती है, रकबे के हिसाब से भी हो सकती है, और किसी किस्म की भी हो सकती है, जेवरात में भी हो सकती है, किसी भी मात में हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। मल्लो की धन से मुराद यह था कि राजा मल का इलाका। साथ एक तारीख में लिखा जाता है मलकोट, मलकोट, मलकोट। अच्छा, अब तारीख का जब आप मुतालिया करते हैं, मैं एक रेफरेंस दूंगा आपको। एक पोर्ट था स्पेन के अंदर, एक पोर्ट था स्पेन के अंदर जिसका नाम था जबरल तारिक। जबल तारिक, तारक का पहाड़। जिधर हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियों को आग लगाई थी और स्पेन फतह किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। आज उस पोर्ट का क्या नाम है? नहीं बता। जिब्राल्टर, पोर्ट ऑफ जिब्राल्टर।
जबरुल तारिक से क्या बन गया? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। इसी तरह ही मल्लो की धान से क्या बन गया? मलोट। मलोट। उस एरिया को जो तारीखी अगर आप उसके ऊपर चले तो वो उसका नाम है मल्लो की धान। अच्छा, इसी तरीके से आगे राजा माल के 5 बेटे थे, राजा जोध, राजा वीर, राजा खखा, राजा काला, राजा तनोली। अच्छा, जो मैंने आपको पहले एक बात की थी कि आज़ाद कश्मीर वाले, चकवाल वाले, जेलम वाले, धमियाल वाले और राजा जफर हक साहब कोटा वाले, इनकी फैमिलीज, ये 5 अलग अलग है। ये उन 5 बेटों की औलाद है। वाह वाह, बात समझिए आप मेरी? ठीक है। इसी तरीके से आप जब इस चीज को लेके आगे चलते हैं, तारीख है ना जी, जो राजा जोध था हम उसकी नस्ल में से आ रहे हैं। आप राजा जोध की, हम राजा जोध की नस्ल में से, ये बड़े भाई हैं सारों से। जो बड़े थे जी, ठीक है। हम राजा जोध की नस्ल में से आ रहे हैं। और राजा जोध के नाम पे आपकी जो सॉल्ट रेंज है, इसका नाम जो असल पुराना था वो कोई नमक नहीं था, वो कोई जोध था। ठीक है, जोध का पार्ट। जोध का पहाड़ जो आज भी पढ़ा जाता है किताब के अंदर, आज भी अगर आप मुख्तलिफ ऑथर्स को ले लें, अमूमन डिबेट होती है ना, फलाने ने ठीक लिखा, फलाने ने ठीक नहीं लिखा। मुख्तलिफ ऑथर्स को आप ले लें, हर ऑथर ने इसके अंदर कोहे जोध ही लिखा हुआ है। वाह, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप तारीख को आगे अगर आप लेके चलेंगे तो फिर मुख्तलिफ किताबें हैं, आप अगर उनका मुतालिया करें, उस किताब के अंदर भी आप पढ़ें, अगर बाबर नामा पढ़ें, हुमायूं नामा पढ़ें, तो उसके बाबरी जिसको आप बुलाते हैं आप वो पढ़ें। जितने मुगल बादशाह थे वो अपनी एक आप बीती वो लिखते थे, जिनको आप नामे आप बुलाते हैं। जैसे भी सफरनामा शुरू हो गया, सफरनामा भी जिस तरह शुरू हो गए थे, वो अपनी कहानी लिखते थे, वो अपनी एक ताकि सारी आने वाले लोगों को पता चले कि इस बादशाह ने जी, जी, कैसे जी। सर्व किया। तकरीबन हर वो जो रुदाद उन्होंने अपनी लिखी है उसके अंदर हमारे अब्बा उजदाद का जिक्र है, हार में। हर में। वाह, अच्छा, ये आपको जो मैंने तारीख बताई है ये ये मुगल अंपायर से पहले की बात है ना, राजा जोध? जी, राजा जोध मुगल से पहले, मुगल के पहले ही। जी वो मुगल से पहले है। फिर उसके बाद फिर आपकी जब मोगलों का टाइम शुरू हुआ है तो फिर उनमें अलायंसेस बनती थी, फिर हमारी अलायंस जो बनी थी वो मोगलों के साथ बनी। अच्छा, आपने उनका तो साथ दिया। यस यस यस, बल्कि पानीपत की जो जंग हुई थी, उस पानीपत की जंग के अंदर भी हमारी तरफ से जो ट्रूप्स थे वो शामिल थे। यानी ये जो गखर थे वो भी फिर आपकी साइड हुए? या किस तरह जी? ये जेल में जो गखर थे, फाइटर्स थे, वो भी फिर आपके ग्रुप में हो गए? गखड़ों क्योंकि का वो जो मुगलों के हमायती थे। गखड़ों का जो इशू था असल, वो इन्वेडर्स जो थे आपके, जो अफगानिस्तान से आते थे, बरस्ता आपका जो केपी केस और इस साइड से वो आते थे, गखड़ों का असल इशू था उनके साथ। शेषा सूरी की मिसाल ले लें आप। हाँ जी, शेषा सूरी का रास्ता रोकने वाले गखड़ गखड़ थे। किला रोहतास का बनना गखड़ों के वजह- लिए, गखड़ों के लिए, गखड़ों से जंग, यस क्योंकि गखड़ मुगलों के बहुत बड़े हमायती थे। यस। तो बेसिकली देखिए ना, अलायंसेस होती हैं हर कबीले की, हर बस कुछ समझ आ जाता, कोई नहीं आता। कोई आता है कोई नहीं आता। इसी तरीके से अलायंसेस होती थी। फिर जब हर कोई जो आपका मुगल बादशाह था जब गुजर के जाता था, मिसाल ले ले, सराय आलमगीर की मिसाल है। सराय आलमगीर, आलमगीर का सराय, कयामगाह। सराय क्या होती है? क़यामगाह, सफर क़यामगाह। में लोगों के लिए जो हमें आराम कर सकें, कुछ खा पी सकें, यस उस वक्त होटल को सराय बोला जाता था। यस। इसी तरीके से बादशाह औरंगजेब आलमगीर यहाँ पे रुका करता था, क्याम किया करता था दरिया के किनारे पे। देखोगे तो बेसिकली 2 तारीखें हैं जी। अगर तारीख की बात करें ना जी, 2 तारीखें हैं। एक तारीख है जो आप देखते हैं आज से 200 साल पहले की, 300 साल पहले की, 400 साल पहले की, या 500 साल या 600 साल पहले की। एक ये तारीख है। यस, एक तारीख है जिसको आप इस तरह इस अंदाज से ले सकते हैं कि तारीख की तारीख। यस, 1000 साल पुरानी तारीख, 2000 साल पुरानी तारीख, 3000 साल पहले तारीख। यस। हमारा जो जिला है, हमारा जो जिला जेलम है, वो अल्लाह की मेहरबानी से ये 200 साल या 500 या 1000 साल वाली तारीख नहीं रखता। पुरानी तारीख है। वो अल्लाह की मेहरबानी से वो तारीख रखता है 3000 4000 साल पुरानी तारीख रखता है वो। वाह। पर बदबख्ती है, बदकिस्मत आप बोल रहे हैं कि हम संभाल नहीं सके। किला रोहतास को जूं तू करके हमने संभाल लिया, नंदना को हम नहीं संभाल सके। इसी तरीके से आपकी सॉल्ट रेंज के अंदर
छोटे छोटे मुख्तलिफ किले थे। सॉल्ट रेंज के अंदर? जी जी, यस। सॉल्ट रेंज जो आप कैसे में आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिले से बाहर निकल जाए, मैं आप कैसे की बात कर रहा हूं। उसके अंदर एक और आपका किला हुआ करता था जिसका नाम घरजाक था। घरजाक? किला घरजाक वो हमारी मलकियत था। किला घरजाक फतह हुआ था तकरीबन 1835-40 के बीच में, जो किला घरजाक था। ये रंजीत सिंह जो था आपका, महाराजा रंजीत सिंह, ये उसने फतह किया था जब सिखिज्म बोल डिक्लाइन पे आ गए और सिखिज्म जो था आपका वो काफ़ी ज़्यादा पंजाब में वो बढ़ना शुरू हो गया। महाराजा रंजीत सिंह ने एक बाकायदा कैंपेन की थी। उस कैंपेन के अंदर 2-3-4 दफ़ा उसने अटेम्प्ट की थी इस किले को फतह करने के लिए, फिर जाके ये किला फतह हुआ। फिर हमें इबरत का निशान बनाने के लिए उसने एक और काम किया था। उसने ये किया था कि उसने इस किले को मसमार करवाया, किले को मसमार करवा के इसका सारा पत्थर उठवाया और उसका पत्थर उठा के वो ले गया गुजरावाला। गुजरावाला? यस, गुजरावाला वो क्यों ले गया? क्योंकि उसकी बर्थ प्लेस थी, वहां पैदा हुआ था वो। वहां पे जाके गुजरावाला में उसने बाकायदा उस पत्थर से फौजी बैरकें बनवाई और एक मोहल्ला उन पत्थरों से बनवाया जिसका नाम घरजाक रखा। आज के दिन भी जो कंसिडर किया जाता है गुजरावाला के पुराने मोहल्लों में से जो एक मोहल्ला है उसका नाम है घरजाक। घरजाक। थाना घरजाक भी है, मोहल्ला घरजाक भी है। यानी वो इधर से उसने नाम नहीं चेंज किया, घरजाक मोहल्ला, यानी कि लोगों को पता चला कि ये वहां से जीत के हमें इबरत का निशान तो बना। फिर उस वक्त आपके इजदाद किधर के जब आपका किला मसमार हो गया? थे मलकपुर। मलकपुर हिजरत कर उसके नीचे है, बिल्कुल नीचे, इतना दूर नहीं है वहां से, ठीक है, उसके इतना दूर नहीं है। फिर हम मलकपुर आए, मलकपुर से फिर दारापुर ऑलरेडी उस टाइम तक बन चुका था। दारापुर उस टाइम तक बन चुका था। दारापुर होता है ना आपका कि मुख्तलिफ आपकी रिहाइशें होती हैं, ठीक है। दारापुर भी एक नहीं है, दारापुर भी 2-3 जगहों पे सेटल हुआ है। एक तो आज का दारापुर है, एक दारापुर जिसको हम कहते हैं कि पुराना दारापुर, एक दारापुर और भी है जो पुराने का पुराना दारापुर है, ठीक है। उससे पहले मलकपुर हुआ करता था, पर मलकपुर के अंदर अभी जिधर आपका दारा है, जिसे आप दारा बुलाते हैं, वो नए दारापुर में है या पुराने दारापुर में? उन्हें दारापुर में, नए दारापुर में। उन्हें दारापुर में जी, उन्हें दारापुर में, जो आज जिसको हम अपना दारा बुलाते हैं। उसके अंदर जब रंजीत सिंह ने हमारे पे यलगार किया तो उस यलगार के अंदर एक काम ये भी हुआ था कि हमारे कजन्स हैं, एक किला है चकवाल, आज वो बनता है। बैक इन द डेज आपके 86 से पहले वो जिला झेलम था, पर अब वो जिला चकवाल हो गया, जिसको आप किला कुसुक बुलाते हैं। किला कुसुक बुलाते हैं। वो कजन्स हैं मेरे, जो उनकी विरासत में जो उनको मिला वो किला उनको वो मिला था। रंजीत सिंह की अगली जो चढ़ाई होनी थी वो कुसुक पे होनी थी। फिर उस टाइम वहां से उनके अबाउदाद माइग्रेट करके एक पिंड दामन खान के अंदर गांव है जिसको आप बुलाते हैं हरनपुर। बिल्कुल है। वो फिर हरनपुर जाके सेटल हो गए थे कुछ अरसे के लिए, इस पूरी कैंपेन से बचने के लिए। जो खोखर राजे हैं, हरनपुर की राजगान जो है, जो खोखर राजे, उन्होंने फिर पनाह दी थी जंजुओं को वहां पे। मेरे जो वालिद साहब थे ना, नवाजा साहब, एक बहुत बड़ी वजह थी अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम तक उस फैमिली का वो बहुत ज्यादा रिगार्ड करते थे, जिन्होंने आपको उस वक्त शरण दी थी। ताकि हमें तो नहीं पता था कि उस टाइम सिनेरियो क्या था, वजूहात क्या थी या क्या बातें थी। आज तो 2-4 साल पहले कोई आप पे नेकी करे तो आप भूल जाते हैं, 2 दिन पहले वाली भूल जाते हैं, 2-4 साल तो बड़ी। ठीक है। तो मैं इस चीज को देखा करता था, बिल्कुल मैं देखा करता था कि जो हरनपुर वाली जो राजगान की फैमिली है, खोखर राजगान है, जो हमारे बैठे हुए वहाँ पे जो अजीज हैं हमारे, मेरे वाले साहब उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। और उसकी वजह क्या थी? सबसे बड़ी उसकी एक वजह थी कि उन्होंने हमें पनाह दी थी। उस वक्त की नेकी उन्होंने याद रखी हुई थी, उन्होंने याद रखी हुई थी, ठीक है। तो आज भी हम दोनों भाई, मेरे भाई, बड़े भाई मतू भाई, मैं, हम दोनों उनका उसी तरीके से रिगार्ड करते हैं, क्योंकि हमने अपने वालिद को देखा हुआ है कि हमारे वालिद ने उनका रिगार्ड किया। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका रिगार्ड करें। इस बात के ऊपर नहीं कि वो राजगान है, इस बात के ऊपर नहीं, इस बात के ऊपर जो उन्होंने हम पे नेकी की थी, हता कि मुश्किल वक्त में जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो आज भी
हम अपनी रवायात के ऊपर कायम आए।